नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस एकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एंड जेल प्रहरी एग्जाम 2020 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान इस एग्जाम में पूछा जाएगा और हमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, आज मैंने जो आपको इसमें मटेरियल का कलेक्शन किया वो वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई दूसरा किताब या कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आज हम सारे क्वेश्चंस मध्य प्रदेश से रिलेटेड इस वीडियो में करेंगे और हम आपको डेली जीके के क्वेश्चंस कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप लोग भी लाइव क्लासेस चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। क्वेश्चन सबसे पहले हमारा बनता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश का गठन हमारा 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश दिवस है दोस्तों हमारा 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब मध्य प्रदेश दिवस है जो 1 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, है ना। 1 नवंबर को गठन हुआ था, इसलिए 1 नवंबर को हम अपना मध्य प्रदेश दिवस मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन, यानी ये वर्तमान दो बार हो गया, वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन कब हुआ था। तो वर्तमान स्वरूप में जो राज्य का गठन हुआ था वो आपका 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था। अब 1 नवंबर 2000 में क्यों हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था तो छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया था और मध्य प्रदेश तो पहले से ही राज्य था। तो मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया गया था, इसलिए 1 नवंबर 2000 को ये हमारा पुनर्गठन हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य की भाषा क्या है। यदि हम मध्य प्रदेश राज्य की जो भाषा की बात करेंगे तो हमारी जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है। इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यदि आप निमाड़ में चले जाएं तो निमाड़ी बोली जाती है, बघेलखंड में चले जाएं तो बघेली बोली जाती है, बुंदेलखंड में चले जाएं तो बुंदेलखंडी बोली जाती है, या फिर मालवा में चले जाएं तो मालवीय बोली जाती है। यहाँ पर तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी हमारी मुख्य भाषा है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि मध्य प्रदेश का जो नाम किसने दिया था, मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था। तो ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे मध्य प्रदेश को नाम दिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश का नाम किसने दिया था। तो ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश को जो हृदय प्रदेश का नाम है वो भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। और हृदय प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे सेंटर में है, मतलब बीचों बीच मध्य प्रदेश है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश कहते हैं। और मध्य प्रदेश को किस उपनामों से जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है और सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है, और हृदय प्रदेश तो कहते ही हैं। और सोयाबीन राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और नदियों का मायका क्योंकि हमारी नदियाँ बहुत सारी मध्य प्रदेश की हैं और मध्य प्रदेश से निकली हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो दूधराज है। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु आएगा वो आएगा आपका बारहसिंगा। ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चंस आपको मोस्ट आईएमपी ध्यान रखना है। पूरा कलेक्शंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं डेली इसी प्रकार से वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा एमपी जीके के। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। कुछ लोग पीपल ध्यान रखते हैं, बट पीपल नहीं है, बरगद है आपका। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेहतर खेल खेला जाता है वो मलखम्ब खेल होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है, यानी माच, जो नाटक होते हैं वो माच होता है। और मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य होता है वो राई। यहाँ पर नाट्य और नृत्य दोनों में अंतर है ना। राई आपका बुंदेलखंड साइड काफ़ी राई होती है और ये काफ़ी प्रसिद्ध राई है आपकी यहाँ पर, है ना। मध्य प्रदेश का राजकीय जो फसल कहेंगे वो सोयाबीन कहेंगे, क्योंकि सोयाबीन आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और इसको हम सोयाबीन राज्य के नाम से भी जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो आपका जबलपुर में है और इसके 2 खंडपीठ भी हैं। जो 2 खंडपीठ, एक आपका ग्वालियर में है और दूसरा आपका इंदौर में है, ठीक है। ध्यान रखने की पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय जबलपुर में। कुछ लोग इंदौर बता देते हैं क्योंकि इंदौर काफ़ी बड़ी सिटी है, इसलिए लोग बोलते हैं, आर्थिक राजधानी भी है इंदौर, इसलिए लोग समझते हैं कि जबलपुर में ना होकर इंदौर में आपका उच्च न्यायालय होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन राजधानी। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, आपकी पचमढ़ी में है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी में इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये काफ़ी ठंडा है और आपकी जगह पर लोग काफ़ी ज़्यादा घूमने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं और आपके जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में काफ़ी लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में यदि विकासखंड की बात कही जाए तो मध्य प्रदेश में ध्यान रखना 333 विकासखंड हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है कि आदिवासी विकासखंड कितने हैं तो आप बताएंगे कि 89 यानी 89 आदिवासी विकासखंड आपके मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में आपके संभाग कितने हैं, मध्य प्रदेश में आपके संभाग 10 हैं। और ध्यान रखना जो आपके संभाग बनते हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बनते हैं। किसी संभाग में आपके 5 जिले होते हैं, किसी में 4 जिले, किसी में 6 जिले, इस प्रकार से होते हैं। जैसे आपका सागर संभाग है, उज्जैन संभाग है, या आपका रीवा संभाग है, ग्वालियर संभाग है, जो भी आपके संभाग है और इन संभागों में आपके जिलों को कलेक्ट करके बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में आपके जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपके 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। पहले आपके 51 थे और जब 51 में एक ऐड हुआ तो आपका 52 हुए। लेकिन ये जो 51 के बाद ध्यान रखना नया जो जिला बना है ये आपका निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। ये जो आपका निवाड़ी है, निवाड़ी पूछा जाएगा तो निवाड़ी कहाँ है, पृथ्वीपुर के पास है। और ये आपके टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से काट कर बनाया गया है निवाड़ी। ठीक है, झांसी के पास है। अब एक बात और महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आप लोग यदि पुलिस से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पुलिस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि नगर निगम कितने हैं तो मध्य प्रदेश में जो नगर निगम है 16 हैं। जोन आईजी जोन कितने हैं, जोन आईजी पुलिस कितने हैं तो बताएंगे आप 11 हैं। रेंज डीआईजी पुलिस कितने हैं, रेंज डीआईजी जो पुलिस हैं वो आपके 15 हैं। और पुलिस कंट्रोल रूम की बात करेंगे तो आपके मध्य प्रदेश में 53 पुलिस कंट्रोल रूम है। अब पुलिस कंट्रोल रूम 53 के लगभग आप मान के चलेगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक तो पुलिस कंट्रोल रूम होता ही होता है। उसके साथ साथ जो मेन पुलिस कंट्रोल रूम कहीं 2 भी हो होंगे क्योंकि 52 डिस्ट्रिक्ट है ना। पुलिस थाने यदि आपकी मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो 1035 आपके क्या है पुलिस थाने हैं। पुलिस चौकी कितनी आपकी 562 पुलिस चौकी हैं मध्य प्रदेश में। और पुलिस उप संभाग कितने हैं 179 आपके पुलिस उप संभाग आपके मध्य प्रदेश में हैं। राज्य का यदि पूर्वी जिला पूछ लिया जाए कि पूर्व में कौन सा आपका जिला है तो आप बताएंगे सिंगरौली। ठीक है। और राज्य का पश्चिमी जिला कौन सा है तो राज्य का जो पश्चिम की तरफ जो जिला आता है वो आपका अलीराजपुर आता है। और दक्षिण की तरफ यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला वो आपका बुरहानपुर है। और राज्य का यदि उत्तरी जिले की बात करी जाए तो आपका मुरैना है। और जब मध्य प्रदेश में आपके मध्य जिले की बात कही जाए तो सागर जिला आपका मध्य में आता है। जैसा आपका हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश आता है भारत के बीच में, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के बीच में सागर आता है। और सागर बहुत अच्छी जगह है। हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करेंगे तो हमारी भील जनजाति सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी में, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वहाँ पर पचमढ़ी में ज़्यादा वर्षा होती है इसलिए हम उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बोलते हैं। सबसे कम वर्षा वाला स्थान की बात करेंगे तो भिंड है। और भिंड डिस्ट्रिक्ट में एक गोहद तहसील है, वहाँ पर आपकी सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है तो राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय मैंने बताया सागर में है। और सागर में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वैसे अभी कोरोना के चक्कर में सबको पता चल गया होगा कि इंदौर सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला है। और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की बात करेंगे तो हरदा में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका जिला कौन सा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका छिंदवाड़ा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है वो आपका दतिया है। ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा ये हमारे जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दिया आपको। अब हम आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस लेकर आएंगे एमपी जीके के, जो आपके लिए एमपी पुलिस और जेल प्रहरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आप लोग डेली इसी प्रकार से जीके के क्वेश्चन चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि डेली इसी प्रकार की क्लासेस चाहिए तो हम लाएंगे। और हम आपको लाइव क्लासेस भी जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।